नमस्कार, मैं हुसैन। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी। खूबसूरती ऊपर वाले की देन है और उसका बनाया हुआ हर एक शख्स सुंदर है। और वैसे भी कहा जाता है मीनाक्षी कि खूबसूरती देखने वाले की निगाहों में होती है, उसकी नजर में होती है। लेकिन सोचिए, अगर देखने वाला ही दिन ब दिन फीका पड़ने लगे, उसका चेहरे के जो नूर है वो जाने लगे, तो ये किस तरफ इशारा है? तो इसका मतलब है हुसैन कि वक्त आ गया है कि खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि कई बार हम दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाते हैं और उस पर अगर मौसम बेरुखी दिखाए तो त्वचा की चमक खत्म हो जाती है। मौसम बदल रहा है, हवा ठंडी होने लगी है, जो स्किन और बालों को ड्राई करती है या इससे जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है। सही कहा मीनाक्षी आपने। सर्दी के दस्तक देते ही स्किन ड्राई होने लगती है और नमी कम होने पर झुर्रियां तेजी से आने लगती हैं। नतीजा, लोग वक्त से पहले ही उम्र दराज से दिखने लगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर्दियों में केवल स्किन ही नहीं, बालों पर भी असर होने लगता है। किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो किसी को हेयर फॉल। ये बहुत ही कॉमन इश्यूज है और इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन केमिकल बेस्ड क्रीम और कॉस्मेटिक्स को लोग मानते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये चीजें कुछ हद तक आपकी हेल्प जरूर कर सकती हैं, लेकिन खूबसूरती अंदर से आती है। अगर बॉडी अंदर से हेल्दी होगी तो चेहरे पर भी उसका असर, उसका ग्लो खुद ब खुद नजर आएगा। बिल्कुल। डाइजेशन, लिवर, हार्मोन्स, लाइफस्टाइल जितना अंदरूनी शरीर को इफेक्ट करते हैं, उतना ही बाहरी तौर पर इसका असर भी दिखाई देता है। असल में हम खाते क्या हैं, उसी से हमारी खूबसूरती बढ़ती है या फिर घटती है। तभी तो कहा जाता है कि सर्दियों में खाई गई साग सब्जी से गाल और पूरे साल लाल रहते हैं। तो हम निरोगी रहने के लिए लाइफस्टाइल में जिन छोटे छोटे बदलावों की बात हमेशा करते हैं, कुदरती निखार पाने के लिए भी ऐसे ही बदलाव की जरूरत है। बॉडी को डिटॉक्स करके, डाइजेशन को बेहतर करके और न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करके चेहरे पर चमक लाई जा सकती है। और अगर आप रेगुलर योग करते हैं तो फिटनेस और खूबसूरती की गारंटी तो हम लेते हैं। और इसमें योग गुरु स्वामी रामदेव हमारा साथ देते हैं। हमेशा की तरह स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, और हुसैन भाई आपको भी। और योग के लिए हम तैयार हैं। अब एक तो सीधा सा तरीका है कि हम पसीना बहाएं। अब पसीना बहाने के लिए, चलो खड़ी हो जाओ बहनों। आज हमने पूरा ब्यूटी पार्लर यहाँ पर बनाया हुआ है। और ब्यूटी के लिए एक तो इनर ब्यूटी होती है कि हम अपने अंदर का सौंदर्य कैसे निखारें। तो करोड़ों छिद्र होते हैं हमारी त्वचा में, उससे यदि पसीना पूरा निकलता रहे तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। अलग अलग प्रकार के स्किन इन्फेक्शन से, उसको फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, उसमें मेन जो है वो इन्फेक्शन है। उसके बाद में हमारे लंबे लंबे श्वास, कुछ अलग अलग प्रकार के वर्म्स होते, कीड़े होते हैं स्किन के अंदर, खास करके जो गोल गोल चकत्ते हो जाते हैं, रिंग वर्म बोलते हैं उसको। बाकी तो जो है लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जॉगिंग कर लें, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लें, दौड़ लगा लें, पसीना बहा लें किसी भी उससे माध्यम से, उससे हमारे भीतर का स्किन का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो पसीने से होता है। इसलिए जिनको पसीना नहीं आता उनकी बड़ी दिक्कत होती है। तो योगिक जॉगिंग से, सूर्य नमस्कार से, दौड़ धूप करके या अलग अलग प्रकार की स्टीम लेकर के, लेप लगा करके। अब जिनको पसीना नहीं आता उनके लिए एक उपाय बताता हूँ। मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी, उसमें एलोवेरा, हल्दी, नीम और साथ में ये ऐसे जितने शरीर पर लगाना हो उसके हिसाब से 50-50, 100-100 ग्राम लेकर के, और 100 ग्राम यज्ञ की भस्म ले लें। ये जो हवन हो रहा है, इस यज्ञ की भस्म ले लें और उसको लगा लें। एक माता ही मेरे पास बोले, मेरे को तो कभी ज़िंदगी में पसीना आया ही नहीं। अभी जब से मैंने ये आपने लेप बताया, लगाया, तो 15 दिन में जो 30-40 सालों से मेरे को कभी पसीना नहीं आता था, वो पसीना आने लग गया। ये अच्छा बड़ी बात। स्वामी जी, अब चलो अगली बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग YouTube पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये बातें कर रहे हैं। एक तो ये कि स्वामी रामदेव के चेहरे पर जो तेज है, उनके बालों में जो बालों का जो कालापन है, बालों की जो सेहत है, और ये सारी चीज़ें क्या सिर्फ योगाभ्यास के ज़रिए हैं
या आप भी कोई क्रीम का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं? कैसे लोग जो हैं वो मीनाक्षी की तरह हमेशा सुंदर दिख सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो योगाभ्यास तो आप बताएंगे, तो जो राज है इसके पीछे, क्या कोई और क्रीम भी है, कुछ और चीज़ें भी हैं, ज़रा उसके बारे में भी बताइए। एक तो कपाल भाती की क्रीम लगाता हूँ मैं। तो कपाल कहते हैं माथे को, भाती कहते हैं दीप्ति को। ये कपाल भाती माथे को चमका देता है। ये सच है कि मैं सप्ताह में शायद 1 या 2 बार एलोवेरा लगा लेता हूँ। एलोवेरा में एलोविन है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और 1-2 बार खा भी लेता हूँ। पहले तो मैं रेगुलर आंवला एलोवेरा पीता था, अभी जो है मेरी दिनचर्या कुछ ज़्यादा ही व्यस्त होने की वजह से रोज़ नहीं तो कम से कम सप्ताह में 1-2 बार आंवला एलोवेरा ज़रूर पी लेता हूँ। इससे मेरी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कोलेजन को अच्छा रखने के लिए अपने स्किन के लिए भी ज़रूरी है। देखो ऊपर वाली जो चमड़ी होती है ना, एक तो ये तो डेड स्किन है, इसके नीचे जो एपिडर्मिस हमारी, ये तो सुरक्षा कवच है, एक तरह से खोल है हमारा पूरे शरीर का। अब इसके नीचे लंबे लंबे श्वास, एपिडर्मिस के पीछे जो हाइपोडर्मिस है उसके नीचे कोलेजन है, ये है स्किन की हमारी जान। तो हाइपोडर्मिस से स्किन में लचक रहती है। जैसे देखो मेरी चमड़ी देखो, ऐसी इतनी ऐसी पतली है ना, तुम्हारी भी सबकी ऐसे स्किन पतली होनी चाहिए। और इसमें जो मेलेनिन की वजह से कलर रहता है, तो योगाभ्यास से, पसीना बहाने से, अच्छा खाना खाने से, नमक और मीठा कम खाने से, जितने भी जंक फूड और तमाम तरह की चीज़ें ये कम खाने से या ना खाने से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होते, और हमारा पूरा स्किन का भी एक पूरा मेटाबॉलिज्म है वो बरकरार रहता है लंबे लंबे श्वासों के साथ। हाँ, इसके लिए स्किन को अंदर से भी पोषण मिलता है और बाहर से भी पोषण मिलता है। विटामिन ई जो सोयाबीन में सर्वाधिक होता है, सोयाबीन से एक्सट्रैक्ट करके हम विटामिन ई भी निकालते हैं। आज एक क्रीम भी बताने वाले हैं कि किस तरह से नारियल का तेल, बादाम का तेल, विटामिन ई और मोम आदि मिला करके हम घर में भी क्रीम बना सकते हैं। आजकल तो मॉइस्चराइजर्स की ज़रूरत पड़ने लग गई है, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र तो वैसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 2 चम्मच घी खा लिया करें, 2 चम्मच गाय का घी खा लें। अब लोग हज़ारों रुपए की क्रीम ले आएंगे, हज़ारों रुपए। अरे इससे अच्छा तो पतंजलि गाय का देसी घी लाओ, खाओ, और कोकोनट वर्जिन ऑयल 1-2 चम्मच खा लो सुबह सुबह, लंबे लंबे श्वास। और सप्ताह में कम से कम 1 बार तो सोयाबीन की बड़ी या सोयाबीन का आटा या सोयाबीन का तेल, देखो तिल का तेल, लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, खाना पीना तो ठीक है, तेल, जितने भी चिकनी चीजें हैं ना जी, गाय का देसी घी, बादाम और दूसरी चीजें जो आप बता रहे हैं स्वामी जी, वो तो ठीक है। योगाभ्यास तो करना ही करना, पसीना तो सबको बहाना ही बहाना है। लेकिन स्वामी जी, इन सारी चीज़ों के बावजूद बहुत सारी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। लोग हमेशा यंग दिखना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी है वो नहीं कर रहे हैं उस तरीके से जैसे करने की ज़रूरत है। तो क्या जो आप एलोवेरा की बात कर रहे थे, क्या उससे चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं आती? क्योंकि अक्सर लोगों के चेहरों पर झुर्रियाँ बनने लगती हैं, तो उससे कैसे बचना है? तो देखो, झुर्रियों के लिए बता देते हैं। ना तो मेरे चेहरे पर आई और ना आने दूंगा 100 साल तक। ये कॉन्फिडेंस बहुत कमाल का है। परदादी के चेहरे पर जरूर झुर्रियां थी, जी तो 100 साल से ज्यादा, लेकिन 100 साल से ज्यादा जी करके भी चेहरे पर झुर्रियां थी। क्योंकि अब इसके 3 कारण हैं। जी इसलिए कि दूध दही खाती थी और कोई खराब खाना नहीं खाती थी। अब लोग क्या करते हैं, दूध दही छाछ अच्छी चीजें खाते पीते नहीं, बर्गर पिज्जा खाते रहते, फिर घी कहते घी नहीं खाना, घी से हो जाएगा। घी ना खाने से स्किन गड़बड़ होती है, घी और जो वर्जिन ऑयल से वो ना खाने से हमारा हार्ट गड़बड़ होता है, ब्रेन गड़बड़ होता है, मसल्स और बोन्स गड़बड़ होते हैं, हमारे कार्टिलेज गड़बड़ होते हैं, कोलेजन गड़बड़ होता है। तो देखो, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये तो सब करना ही है। अब इसके साथ साथ चलो बैठो, तुम जो कर सकते हो वो सर्वांगासन करो, नहीं तो शीर्षासन करो। शीर्षासन और सर्वांगासन ये भी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब स्किन की प्रॉब्लम है तो रोज़ शीर्षासन या सर्वांगासन करने चाहिए।
अब मैं आपको इसके स्किन का पूरा मैकेनिज्म समझा रहा हूं। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोलेजन का ये जो पूरा चक्रव्यूह है, स्किन को अच्छा रखने के लिए अभी सर्दियों में गाजर बहुत अच्छी मिलती है। गाजर में सबसे अच्छा कोलेजन होता है। कोलेजन एक तरह का प्योर प्रोटीन है जिससे स्किन सेल बनते हैं। सर्वांगासन करो या शीर्षासन कर लो। जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते वो अनुलोम विलोम कर लो। शीर्षासन, सर्वांगासन, ऐसे, ये सर्वांगासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये भी स्किन के लिए बड़ा जबरदस्त है। और जो ये दोनों ही नहीं कर पाते वो अपना अनुलोम विलोम कर लो। तो 3 चीजों का ध्यान रखता हूं मैं। एक तो मैं सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन फ्लैक्सीड से जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त मिलता है उससे ओमेगा का हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम और स्किन से संबंध होता है। अब बताइए, एक सप्ताह में 1-2 बार जरूर तिल खाता हूँ। तो जो अपने स्किन को एवर यंग रखना चाहते हैं तो 3 चीज़ें करें। सप्ताह में 1-2 बार तिल, फ्लैक्सीड और कम से कम 1-2 बार गाजर का जूस जरूर पी लिया करें। और जो ये नहीं कर सकते वो एक कोलेजन प्रास खा लिया करें, एक चम्मच सुबह शाम। तो 100 साल तक आपके स्किन का कोलेजन मेंटेन रहेगा। दूसरा, एलोवेरा जो है आपके स्किन के मॉइस्चराइजिंग को, मैंने तो एक स्लोगन ही बनाया हुआ था, उसको हमने कैंपेन की तरह चलाया। ठीक है स्वामी जी। रिंकल्स मिटाएं, एवर यंग ग्लोइंग स्किन पाएं एलोवेरा के। अच्छा स्वामी जी, जो आप ये कहते बड़ा हैं ना पिंपल्स की बात करते हैं, एलोवेरा जो बहुत ज्यादा जिनको मेकअप आदि लगाना पड़ता है उनको तो डेली लगा लेना चाहिए। जी मीनाक्षी जी, मैं ये कही थी स्वामी जी, जब आप पिंपल्स की बात करते हैं तो इससे महिलाएं ही नहीं, मैं देखती हूँ कि यंगस्टर्स, बॉयज भी जो हैं, स्कूल गोइंग बॉयज, वो भी बड़े परेशान हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि जिनका पेट साफ होता है उन्हें स्किन से जुड़ी हुई परेशानी नहीं होती। डाइजेशन अगर अच्छा हो, लिवर डिटॉक्स हो तो चेहरा भी चमकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अंदर से सब कुछ सिस्टम ठीक काम करता रहे और चेहरे पर नूर आ जाए? आपने बहुत समझदारी वाले प्रश्न पूछे। अभी आप अच्छी योगिनी भी हो गई हैं, अच्छी एंकर तो हैं ही सो हैं, और सारे देश के प्रश्नों को भी एड्रेस कर लेती हैं आप और हुसैन जी। तो योग मुद्रासन या मंडूकासन करें। और अभी थोड़े से आसन करा करके सबके लिए हमने आज जबरदस्त जो है रेसिपी तैयार कर रखी है स्किन के लिए। तो देखो, स्किन को अच्छा रखना है तो एक तो मैंने बोला कि एलोवेरा से एलोविन लें, कोलेजन को अच्छे से मेंटेन रखें और बॉडी को डिटॉक्स रखें। डिटॉक्स रखने के लिए पसीना बहाएं, जिससे कि एक कैंडिडा नाम का इन्फेक्शन है जो स्किन पर सर्वाधिक होता है, रिंगवर्म नाम का दूसरा है, और फिर तीसरा जो है, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर पित्त बढ़ता है, पेट साफ नहीं होता, हम जंक फूड, फास्ट फूड आदि खाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं या केमिकल्स हैं, कृत्रिम चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें, सिंथेटिक जो है आजकल अलग अलग तरह की चीज़ें हम खाते रहते हैं। वो एनिमल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, सिंथेटिक और बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें, टेस्ट इनहेंसर्स, ये सब हमारे पेट को गड़बड़ करते हैं। योग मुद्रासन और मंडूकासन के अलावा ये वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन आदि ये पेट के लिए बहुत ज़रूरी है। और पेट साफ होगा तो आपकी स्किन साफ रहेगी। इसलिए त्रिफला चूर्ण लिया करें, त्रिफला का पानी पिया करें, या महामंजिष्टाधारिष्ट, खदिरारिष्ट और अलग अलग प्रकार के ऐसे ही कहते हैं भाई नीम की गोली खा लो या नीम के पत्ते चबा करके खा लो। नीम है, चिरायता है, कुटकी है, यहाँ तक कि गिलोय है, ये भी स्किन को साफ रखती है। तो कायाकल्प काथ और सर्वकल्प काथ भी हम पिलाते हैं, और हम भी खाली पेट कायाकल्प वटी और खाने के बाद नीम और गिलोय खिलाते हैं और बड़े से बड़े स्किन डिजीज़ को मिटाते हैं। इसमें हम लोग डर्माग्रिट सामान्य स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, जिससे हमारी एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस अच्छी रहती है, तो डर्माग्रिट सामान्य स्किन रोगों के लिए, सोरोग्रिट सोराइसिस के लिए और मिलिनोग्रिट सफ़ेद दाग के लिए। और ये सारे रोग अच्छे होते हैं
ये योग मुद्रासन, मंडूकासन, वक्रासन, और जो कर सके तो अर्ध मत्स्येंद्रासन भी कर सकते हैं और गोमुखासन भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे हैं। ये डाइजेशन सिस्टम, अब 3 चीज़ें जो आपने बताई, स्किन को अच्छा रखने के लिए तो डाइजेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज बात हो रही है खूबसूरती की और कैसे हम खुद को हमेशा यंग रख सकते हैं, कैसे हमेशा हम सब चाहते हैं कि चेहरे पर हमारे नूर रहे, चेहरा हमारा चमकता दमकता रहे, लेकिन उसके लिए करना क्या है? उसके लिए हमें योगाभ्यास करना है, एक्सरसाइज करना है, पसीना खूब बहाना है और साथ ही साथ जो स्वामी रामदेव हमें बता रहे हैं बहुत सारी बातें, उनका भी ख्याल रखना है। स्वामी जी, अब मौसम बदल रहा है, कुछ महिलाओं की स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई होती है कि हथेली और चेहरे की स्किन तक जो है वो फटने सी लगती है, और अब कोरोना में हाथ भी बार बार धोने पड़ते हैं तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है। तो ऐसे लोगों में जिनमें ज्यादा ड्राइनेस की शिकायत है, उन्हें क्या खास ख्याल रखना है? तो देखो, पेट के लिए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, और ये सब करके थोड़ा मरकटासन भी करा देंगे। सब बहनें बहुत अच्छा कर रही है। और अब ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन आदि करते करते, और जो मोटे हैं उनको अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी करना चाहिए। मोटे लोगों की फिर जैसी चर्बी कम होती है तो फिर स्किन के ऊपर अलग अलग लाइनिंग जैसी होने लगती है। वो भी योग करने वालों को नहीं होती, खाली उपवास करके जिम आदि करके करते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। खैर, तो ये आपने जो प्रश्न पूछा उसका सीधा सा उत्तर है, रूखापन उसी को आता है जो स्निग्ध चीज़ों का सेवन नहीं करता। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है आयुर्वेद का। तो इसलिए मैंने कहा 1 से 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल अथवा गाय का मक्खन सुबह सुबह, और या रोटी के साथ, दाल में, सब्जी में गाय का घी 1-2 चम्मच, ये प्रतिदिन लेना जरूरी है। ये अंदर जब तक चिकनाई नहीं जाएगी तो ड्राइनेस खत्म नहीं होगा। ऊपर से लगाने मात्र से ड्राइनेस खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग खाली ऊपर से चीज़ों को लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के मॉइस्चराइजर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, उससे समाधान नहीं होगा। उसके लिए भी समाधान है। आप 100 ग्राम सरसों का तेल या तिल का तेल ले लो, उसमें 50 ग्राम मोम मिला लो और उसमें 5 ग्राम कपूर मिला करके और उसको लगा दो। यह हमने क्रैक हील क्रीम बना रखी है, आप घर में भी इसको बना सकते हैं। आज भी क्रीम बताने वाले हैं, नारियल तेल, बादाम, विटामिन ई और मोम के द्वारा। ये ड्राइनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। फिर दूसरा देखो, सबसे अच्छा है अर्धलासन, पादवृत्तासन करते करते मैं बता रहा हूँ, एलोवेरा पियो और एलोवेरा लगाओ। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अंदर से रूखापन ना रहे, पित्त बढ़ा हुआ है तो थोड़ा वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, इसके लिए आरोग्य जूस भी हमने बना रखा है जिसमें सब मिला हुआ है। त्रिफला भी है, उसमें एलोवेरा भी है, गिलोय भी है, नीम भी है, हल्दी भी है। तो ये चीज़ें पीने से ड्राइनेस नहीं होती है। और ये अभ्यास बता दिया हमने, डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा और वेट भी कंट्रोल रहेगा। वेट भी हमारी खूबसूरती के लिए बहुत बड़ी बाधा है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, उसको और हटा सकते। ड्राइनेस तो एक बहुत आम सी परेशानी है। और बैठ करके चलो बैठ जाओ। स्वामी जी, एक और बड़ी परेशानी स्किन से जुड़ी हुई, झाइयाँ जिसे कहते हैं। तो क्या वक्त से पहले जिन लोगों को झाइयाँ आ जाती हैं, क्या हम उसे रोक सकते हैं? कोई ऐसा तरीका है जिससे हम झाइयों को आने से पहले ही रोक लें? और ये होती क्यों है? झाइयों को 100% रोक सकते हैं। अब देखो, झाइयाँ होती इसलिए हैं कि स्किन को पूरा पोषण नहीं मिल रहा। झाइयाँ हो या झुर्रियाँ हो, वो होती है स्किन को पूरा पोषण न मिलने से। 3 ही बड़े कारण हैं। स्किन को पूरा पोषण न मिलने से, अंदर अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स के इकट्ठा होने से, और वो टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, हमारे आंतें, लीवर, किडनी अच्छे होंगी तो, और स्ट्रेस होने से। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहना है, आंतों को, लीवर को, किडनी को अच्छा रखना है,
और स्किन को पोषण देने के लिए अब जिनके पास में पैसे हैं, सुन लो ये पैसे वाली घरवाली जो है, जो पैसे वाली घरवालियाँ हैं वो क्या खाती है? चिलगोजा। लेकिन चिलगोजा गरम का वैसे खाओगे ना, ऐसे तो गरम होता है वो, सर्दियों में भी भुगो के खाना चाहिए, नहीं तो उससे पिंपल्स निकल आते हैं। चिलगोजा स्किन के ब्राइटनेस के लिए, शार्पनेस के लिए, स्किन की सुंदरता के लिए अब 5,000 से 5-7 हज़ार रुपये किलो मिलता है चिलगोजा। तो चिलगोजा खाना, बादाम अखरोट आदि थोड़ा खा लेना। और लगाने में अब देखो इधर से शुरू करते हैं, हमारे थेरापिस्ट भी सब बच्चे हैं, लगाओ बेटा। ये देखो आज हमने ना ये इतना ज़बरदस्त और तरीका बना रखा है। ये देखो ये 10 तरह के हमने लेप बना रखे हैं। अभी कपालभाति भी करेंगे। सबसे पहले गुलाब, दूध और शहद। अब देखो कपालभाति करेंगे, भस्त्रिका करेंगे। ये गुलाब के फूल, दूध और शहद मिला दिया तो ये रोज हनी लेप स्किन को बहुत सुंदर रखने के लिए, और जो आपने पिंपल्स, रिंकल्स और कई तरह की दिक्कतें बताई उसके लिए। मैं शुरू में सोच रही थी स्वामी जी कि ये भी खाने के लिए है। करके दूसरा बना दिया पपीते और हाँ ये खा भी सकते हैं। गुलाब के फूल, हनी और जो है इसमें वही तो है, इसको खाया जा सकता है, ऐसे खा सकते हैं। आपने ठीक कहा, इसको खाया भी जा सकता है। अब मैं खा के दिखाऊंगा तो आप कहोगे स्वामी जी तो गुलकंद खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो मैं कहना ही चाह रही थी गुलकंद का स्वाद होगा। तो पपीते का छिलका, ये देखो पपीता और हनी वाला है, ये भी लगा रहे हैं यहाँ पर। फिर ये एंटी पिंपल लेप है जिसमें गुलाब जल है, मुल्तानी मिट्टी है, एलोवेरा है, और हम एक कांति लेप बताते हैं। ये कांति लेप तो जबरदस्त है। कांति लेप, इस कांति लेप में सारी पिंपल्स को मिटाने वाले द्रव्य हैं, इसको लगाते हैं। फिर सामान्य रूप से मुल्तानी मिट्टी का हर्बल फेस पैक लगाते हैं। सबसे बड़ा ज़बरदस्त है, ये मेरे दाहिनी तरफ आप कुछ चीज़ें रखी हुई देख रहे हो। पका हुआ पपीता है, केला है, संतरा है, गुलाब का फूल है, हल्दी है, मुल्तानी मिट्टी है, चिरौंजी है, बादाम, अखरोट, और इसमें नीम के पत्ते और एलोवेरा, इन सब को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके ये एंटी एजिंग लेप है, बड़ा ज़बरदस्त है। कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, और कुछ नहीं तो सबसे अच्छा है रोज वाटर से अच्छे से क्लीन करके, वॉश करके, जिससे कि सारे प्रकार के इन्फेक्शंस वो दूर हो जाते हैं। तो गुलाब जल से चेहरे को अच्छे से वॉश करके और इसके ऊपर एलोवेरा जेल लगा लेते हैं। एलोवेरा या एलोवेरा हल्दी चंदन, ये इस देश में जो केमिकल और एनिमल बेस्ड जो अलग अलग प्रकार के स्किन के प्रोडक्ट आते थे उनको रिप्लेस किया हमने एलोवेरा जेल से। ये एलोवेरा जेल हरे वाला और ये हल्दी चंदन वाला ये लगाते हैं। अब ये तो हो गया नेचुरल। इसको ऐसे लगाने से ही मैं आपको एकदम अपनी भी बात बताता हूँ। 25-30 साल तक मुझे इतने पिंपल्स निकलते थे, गड्ढे हो जाते थे। अभी भी इस दाढ़ी के नीचे छुपे होंगे सैकड़ों गड्ढे, अब तो भर गए वो प्राणायाम कर करके। इतने पिंपल्स निकलते थे। मैंने जब से एलोवेरा लगाना शुरू किया, और ये एलोवेरा की ब्रांडिंग आपने देखा होगा, अच्छा, मैंने स्वामी किसी हीरो हीरोइन से नहीं करवाई। जी जी, मैंने खुद बोला पिंपल्स रिंकल्स मिटाई, ग्लोइंग जो है एवर यंग स्किन पाई। अब स्वामी जी योग और आयुर्वेद का ब्रांड आपसे बड़ा और कौन हो सकता है? तो अच्छा स्वामी जी, देखिए आज बातें कुछ ऐसी हो रही हैं कि वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला। लेकिन एक बात और बहुत जरूरी है, अगर आज आपके बाल भी खुले होते तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता। स्वामी जी, सर्दियों में बाल से भी जुड़ी बहुत सारी समस्याएं लोगों को होती हैं। बालों में डैंड्रफ हो जाता है और डैंड्रफ की वजह से बाल काफी लोगों के झड़ने लगते हैं। अब जरा बालों को बचाने का, बालों को सेहतमंद रखने का, बाल हमेशा काले रहें, घने रहें, इसके बारे में भी जरा कुछ बताइए। अब देखो बालों के लिए एक तो ये है ऐसे। स्वामी जी आज तो आपके कर्ली कर्ली बाल दिखाई दे रहे हैं। सर्वांगासन करें, अनुलोम विलोम करें। अरे सुबह कंघी करना भूल गया था मीनाक्षी जी।
तो ये नेल्स को पीछे से ऐसे रगड़े और कपालभाति अनुलोम विलोम करें। बालों के लिए हमने कई बार बताया हुआ है, भांग के पत्ते, प्याज का रस और ये जो है नीम पत्ता, कढ़ी पत्ता, नीम पत्ता, कढ़ी पत्ता और भृंगराज, उदुम्बर, त्रिफला, इन सबको तेल में पका करके, एक तो हमने केशकांति तेल पहले से बनाया हुआ था, एक ये केशकांति हमने हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल केशकांति एडवांस तेल बनाया और हमने देखा जिनके बाल कोरोना या किसी भी स्ट्रेस से किसी भी कारण से बहुत झड़ रहे थे, वो तुरंत, ये ज़बरदस्त है, घर में भी लोग बना सकते हैं, किसी दिन वो भी बना करके दिखा देंगे। बालों के लिए ज़बरदस्त है जी। बालों में तेल जरूर लगाएं, जैसे इस घास के अंदर पानी नहीं डालेंगे तो इनकी जड़ें सूख जाती है, ऐसे बालों की जड़ें भी सूख जाती है यदि तेल नहीं लगाते। कम से कम जिस दिन शैम्पू करते हैं उस दिन शाम को केशकांति या केशकांति हर्बल है एक्सपर्ट ऑयल या दिव्य केश तेल या नारियल का तेल या तिल का तेल, नहीं तो गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल, जितने भी चीज़ें हैं ये, या बादाम रोगन, कोई ना कोई ये चीज़ ज़रूर लगाया करें, ये बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आंवले का किसी न किसी रूप में सेवन किया करें। तो आज अलग अलग प्रकार के लेप लगा करके बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, किसी किसी के तो चेहरे पर। स्वामी जी, अब जो लोग आपके पास पहुंच गए हैं, जो है इसको कायाकल्प लेप लगाओ, उन्हें तो सब कुछ में आपके मार्गदर्शन में ही नसीब हो रहा है, अच्छे लेप से लेकर अच्छा खान पान और गोधन अर्क भी मिला देते हैं जी। तो और इसको माता को एकदम पूरा रिंग रिंग इतने मोटे मोटे दाग जैसे हो रखे। इधर बेटा, इधर देखो पीछे, तो ये कायाकल्प लेप उसके लिए बहुत जरूरी है। किसी किसी को पूरा ऐसे रिंग रिंग हो जाते हैं, तो ये बालों के लिए भी बता दिया है जी। स्वामी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये कह रही थी कि ये तमाम जो लोग आपके साथ हैं वो तो आपके मार्गदर्शन में ही ये लेप भी लगा रहे हैं, अच्छा खान पान भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका सेवन भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो वहाँ पहुँचना चाहते हैं लेकिन उससे पहले चाहते हैं कि उनके सवालों का जवाब आप दे दें। तो ऐसी ही एक दर्शक है हमारी प्रियंका ये पूछ रही है कि डिलीवरी के बाद से उनके पेट और वहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, तो इसे कैसे दूर किया जाए? इसके लिए एक तो कपालभाति अनुलोम विलोम करें, कायाकल्प पट्टी 2-2 गोली खाली पेट और नीम गिलोय खाने के बाद खाएं। और मुल्तानी मिट्टी सबको मिल जाती है। मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा सा नीम, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, एलोवेरा मिला करके और एक लेप बन जाएगा, उसको लगा लें और थोड़ी देर धूप में बैठ जाए, जैसे हम धूप में बैठे हुए, तो इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और सारे ये जो निशान हो रखे हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। ये बहुत लोगों को डिलीवरी के बाद भी, वेट कम होने के बाद भी, अलग अलग प्रकार से जो लंबी लंबी लकीरें पड़ जाती है वो सारी दूर हो जाती है। जिम जाने वालों को भी स्वामी जी ये जब मसल गेन करते हैं तो अक्सर इस तरह के निशान होते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? पक्का वो भी ठीक हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है। अगला सवाल स्वामी जी रितु का है। उनके बाल बहुत पतले हैं तो वो चाहती हैं कि उनके बाल घने हों, लंबे हों, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो थोड़े से तो मैं पार्सल करके भेज दूंगा। मेरे बाल इतने मोटे मोटे हैं घोड़े के जैसे। तो ये ऐसे घने और मोटे बाल, ये एक तो आज से ही बालों में कंडीशनर लगाना बंद। क्या लगाती हो बालों में? कंडीशनर लगाती हो ना? बालों में कंडीशनर लगाना बंद कर दें। बालों में बादाम, रोगन, नारियल और नारियल में भी वर्जिन कोकोनट ऑयल या केशकांति हर्बल एक्सपर्ट ऑयल लगाएं। 5 मिनट ये करते रहें। और आंवला का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले का अचार, किसी न किसी रूप में आंवले का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। खास बात बताना चाहता हूँ, आंवले का एनिमा ले लें, आंवले का पानी ज़्यादा पी लेते, आंवले का रस ज़्यादा पी लेते हैं तो अपने आप पेट साफ हो जाता है, संग प्रक्षालन हो जाता है। आंवले का रस 100 ml पीना है, थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी में। और ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन आदि करते रहना है, तो कटी चक्रासन आदि जो हम बताते हैं,
और पेट साफ हो जाएगा। नीचे से सप्ताह में 1-2 बार आंवले के रस की ही बस्ती एनिमा ले ले और बाकी सर्वांगासन, हलासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करते रहे। बाल एकदम घने काले और जबरदस्त 100 साल तक बाल जो है बरकरार रहेंगे शमशान तक। ठीक है स्वामी जी, अब उपाय एक सवाल जल्दी से और अगला शामिल कर प्रश्न लेते हैं, फिर अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। कंचन का सवाल है, उनकी पोती 3 साल की हैं और उसके हाथों और पैरों के जो नाखून हैं वो उतरते रहते हैं, फिर नए आ जाते हैं, तो ये परेशानी कैसे दूर हो सकती है? हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये भी ऑटोमेन डिजीज़ है, ये सोराइसिस भी ऑटोमेन डिजीज़ है। जैसे मैं माँ को बता रहा था, उसके चेहरे पर ये चकत्ते मोटे मोटे पड़ गए, ये भी ऑटोमेन डिजीज़ है। इसके लिए इम्यूनोग्रिट खाएं। इम्यूनोग्रिट 2-2 गोली, सुबह उठते ही करक्यूमिन गोल्ड और डर्माग्रिट या कायकल्पोटी खाली पेट ले ले और इम्यूनोग्रिट पाउडर खा ले। गिलोय का सेवन कर लें। गिलोय एलोवेरा ये तो बेस्ट है। गिलोय एलोवेरा नीम का जूस पीना है, नहीं तो मैंने आरोग्य जूस बताया था वो ले लें, उसमें सब मिले हुए हैं। और कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे और नाखूनों के ऊपर ये कायकल्प लेप जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें नीम, हल्दी, एलोवेरा, मेहंदी, गोधन अर्क डाल करके और ये सब एक पेस्ट बन जाएगा, उसको नाखूनों पर लगा लें और धूप में बैठ करके योगाभ्यास कर लें। बहुतों को ये नाखूनों के अलग खुरदुरे हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, काले पड़ जाते हैं, ये सब नाखूनों की प्रॉब्लम आपने अच्छी एड्रेस की हुसैन भाई, ये सबकी ठीक हो जाएगी। ठीक है स्वामी जी, अब आप एक खास क्रीम आज बताने वाले हैं जिसे लोग घर पर ही आसानी से बना सकते हैं और पूरी सर्दियों भर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे ड्राई स्किन से लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। तो अब उसकी तरफ आते हैं। तो देखो, एक तो मैं सबसे पहले ये स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है, ये कोलेजन प्लस एक दिन बता करके भी दिखा देंगे, तो घर में बना सकते हैं। तो ये तो यदि 1-1 चम्मच सुबह शाम खाते रहे तो स्किन एवर यंग रहेगी। ये किस टाइम पे खाना है स्वामी जी? ये क्रैक हील, एंटी रिंकल, कोलेजन प्लस आपको भिजवा देंगे। स्वामी जी, मतलब सुबह नाश्ते के टाइम या रात के टाइम? नया अवतार है कोलेजन प्लस। कोलेजन प्लस ये सुबह शाम 2 समय खाना है, खाली पेट खा लेंगे तो जल्दी असर करेगा। अब देखो, बहुत ज़बरदस्त उपाय है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसमें करीब ये ले लिया जैसे 40 ग्राम के करीब, और इसमें 10 ग्राम के करीब ये बादाम रोगन डाल दिया, ये बादाम रोगन डाल, और फिर इसमें थोड़ा एलोवेरा। अब देखो, ये जो एलोवेरा है ना, इसमें एलोविन होता है, और मैंने कहा विटामिन ई आप उससे ले सकते हो। अब जब इसमें इस चीज़ को पकाएंगे तो बाद में ये एलोवेरा का पानी जब अच्छे से पक जाएगा तब इसके अंदर ये डाल देते हैं मोम, और मोम डाल करके एलोवेरा जब पकने के बाद इसके एलोवेरा जल जाता है पूरी तरह से, और उसके बाद इसके अंदर मोम डाल दिया और मोम डाल देंगे तो इसका लेप बन जाएगा, और ये लेप बन जाएगा, क्रीम बन जाएगी। किसके लिए? ये जिनको भी मॉइस्चराइजिंग की प्रॉब्लम है स्किन में अलग अलग तरह की, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप स्वामी जी से तैयार करें, तब तक हम जरा कल का कार्यक्रम बता देते हैं। तैयार कर सकते हैं जी। कल बताएंगे क्यों बीमारी का घर बन गया है आपका मॉडर्न किचन, कैसे मॉडर्न घरों में नानी दादी की पुरानी रसोई बनाएं और लंबी उम्र पाएं, लाइफ से 5 चीजें आउट करके और योग को अपना करके कैंसर की एंट्री पर ब्रेक लगा सकते हैं, यौगिक उपाय से कैसे लाइफ आपकी केमिकल फ्री और हेल्दी होगी, कल बताएंगे स्वामी रामदेव। तो आपके घर का किचन कैसे हो सकता है, वहां सेहत का खजाना कैसे वहां पर आप बना सकते हैं, वो सारी चीजें कल स्वामी रामदेव बताएंगे। स्वामी जी अब तैयार हो गया है?
तैयार हो गया। और एक और भी तैयार कर दिया है, इधर तो ये तैयार हो गया है। अब ये ठंडा होने के बाद, अब इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, ठंडा होने के बाद ये क्रीम तैयार हो गई चेहरे पर लगाने के लिए। और ये रेडीमेड है, कांति लेप लिया, उसमें हनी मिलाया और हनी मिला करके हिलाया और ये तैयार हो गया। जिनके भी पिंपल्स, रिंकल्स, तमाम तरह के उपद्रव हो रखे हैं चेहरे पर, और हनी सुबह सुबह नींबू पानी या त्रिफला के साथ 1 चम्मच हनी पी लेते हैं ना, तो ये भी हमारी स्किन को एकदम क्लीन कर देता है। या त्रिफला ले लेते हैं या मोहम्मद जस्टाइजर खजलिश या गोधन अर्क। तो ये सारी चीज़ें आज बता दी हैं, आज कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। बाकी जिनको रेडीमेड चाहिए उनके लिए तो पूरा ये संसार है। अब हर किसी सब का अलग-अलग चेहरा प्रकार की चमकता दमकता रहेगा, जो बेस्ड सारी चीज़ें, और किसी की सर की खेती जो है उजड़ेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।